क्योंकि इस दौरान दोनों समाजों के बीच जबरदस्त लेवल से बढ़ रहा है और हमारी युवा पीढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे हम निवेदन करना चाहेंगे व्यक्तिगत रहेगी कि आप जो है मुझे समाज की ओर भी देखा जाए कि उसको छूट ना दें। किस बात को लेकर पूछा था और उसकी बात एक बच्चे का तो ब्लड कैंसर का पीड़ित बच्चा था, उसको बच्चे ने 2-3 बार फोन किया होगा, उन्होंने बात की 2 साल से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे। लेकिन छोटू सिंह जी ने उनके जो कमेंट था उसमें किसी का नाम तो नहीं लिया। उन्होंने ये कहा भी आप रीलबाज हीरो होते रील होते तो आप अपने पास सब नेता करके आ जाते। उसने भी गलत शब्द को कमेंट खाई नहीं। विधायक साहब ने पता नहीं हमारे समाज के प्रति उनकी बड़ी घृणा बड़ी प्रथम बार मालूम हुई है। हालांकि 2-3 बार पूर्व में भी उन्होंने ऐसे किए थे। हमारी लाडली बहन पूनम कंवर के बारे में भी किया था, तो उन्होंने शिव मंदिर के अंदर आके माफ़ी मांगी थी, तो फिर भी हमने उस चीज़ को ज़्यादा ऊपर लिया है नहीं। आज आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, छोटू सिंह अकेला नहीं है, हमारा राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का रावण आदमी समाज दिल खोल के छोटू सिंह के साथ में। दिमाग में अगर किसी के मन में कोई गलतफहमी है तो निकाल देना चाहिए। छोटू सिंह अकेला नहीं है, छोटू सिंह के साथ में छोटू सिंह के लिए जीत जान लगा देंगे। पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे, क्या मांग की आप? हमने ये कर सुरक्षा उनको मुहैया करेंगे। तो बड़ा आदमी है, घूमता रहता है, कलाकार है, समर्थक है, उनकी उत्साह में आके कोई गलत कार्य नहीं करे, इसको हमें ज्ञापन दिया है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आज मुआ करेंगे। सुरेंद्र सिंह, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विधायक ने खुद ने कहा कि मैंने कोई धमकी भरी बात नहीं की। उनको सिर्फ ये बात कही है कि आपको आप जैसे मजे हुए कलाकार को किसी भी बात पर कमेंट करने से पहले सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि इससे वैमनस्य बढ़ता है। नहीं ऐसा है, उस कमेंट्स के अंदर ऐसी कोई गलत असभ्य भाषा किसी प्रकार की नहीं थी। वो कमेंट बिल्कुल एक नॉर्मल कमेंट था। लेकिन विधायक ने कहा मैंने धमकी नहीं दी। बिल्कुल धमकी दी है, विदाउट धमकी वैसा मान नहीं। मेरी बात तो रात को 11 बजे कॉल करना और बात करके फिर बताना कि मैं धमकी दी नहीं, अब खंडन करना दी। मैंने उनको खुद का स्टेटमेंट आया कि मैंने कोई धमकी नहीं दी। बिल्कुल उन्होंने धमकी दी है। हम क्यों करेंगे? हमारी कोई व्यक्ति की दुश्मन तो है नहीं, छोटू सिंह की है कुछ है नहीं। उन्होंने उससे पूर्व में भी कहा है ना, आपको पता है पूनम कंवर के बारे में, जो फिर रात को आके वहाँ मंदिर के अंदर गरीबनाथ जी के मंदिर के अंदर उन्होंने माफी मांगी थी जाति फेमिनिस्ट के बारे में। पता नहीं हम लोग, हालांकि मेरे बहुत क्लोज में रविंद्र सिंह भाटी मेरे बहुत नजदीक थे। मैं उनका चुनाव के अंदर कैंपेनिंग वगैरह हर सत्र में संभाल रहा था, पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं, कतई उम्मीद नहीं थी। आपने हमारे समाज के अंदर भी बहुत बड़ा वैमनस्य बढ़ रहा है और इनके प्रति जो घृणा पैदा हो रही है उसको बढ़ने नहीं दे, उसको कम करे। हम तो चाहते हैं ये मामला जल्दी निपट जाए। आपने भी एक कल कमेंट किया है कि मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल है, वास्तव मेरी भूल है, जिंदगी मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मुझे पता नहीं था कि, हालांकि मैंने सोचा था कि ये दोनों समाजों के अंदर बैठने के आपस जोड़ने का काम करेंगे। मुझे सब पता होता है कि दोनों समाजों को तोड़ने का काम करें, तो मैं कतई उनके चुनाव के अंदर भाग नहीं रहता, न उनके मैं उनकी चीज करता हूँ। मेरी भूल को सुधारने के लिए मैं समाज से भी माफी मांगी मैंने, और मैं माफी मांगूंगा। मेरे बाड़मेर जश्न लोकसभा क्षेत्र के अंदर की वास्तव में चीज गलतियां हुई मेरे से भी। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके की बातें जो आ रही है, क्योंकि एक तरफ जब विधायक कह रहा है कि मैंने कोई धमकी नहीं दी, दूसरी तरफ छोटू सिंह कह रहे हैं कि नहीं मेरे को धमकी दी गई, तो ऐसे में समाज को दोनों को साथ में बैठाकर कोई बातचीत करनी चाहिए, बनिस्बत उसके की पुलिस के पास पहुंचना चाहिए। नहीं साहब, मेरी बात नहीं। विधायक साहब ने खुद ने आग लगाई अभी, जब उनको पता है कि ऐसी चीज बात हुई है, जो छोटू सिंह का वीडियो है, उसके बाद में बैठ के लोगों को फोन कर लेते, भाई ऐसी चीज मैंने, आप जाके मीडिया बाजी के अंदर आके चीजें आप इस तरह से स्टेटमेंट दोगे तो फिर आग बढ़नी है, बंद होनी है नहीं। हम तो चाहते हैं खत्म हो मैटर, ज्यादा बढ़े नहीं, लेकिन कुछ चाहता है कि मुझे आग लगा के रखना है, तो चलो आगे पीछे हम चलते रहेंगे। अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगर हम शांतिपूर्वक एक बार बात करके हमारे समाज से बैठ के 10 दिन का टाइमिंग है, 10 दिन टाइमिंग में बहुत बड़ा राजस्थान लेवल का आंदोलन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विक्रम सिंह जी भाटी, हमारे रणजीत सिंह जी सोडाल साहब से बैठ के डिस्कस करके हम बहुत बड़ा इस संबंध में आंदोलन करेंगे तय है। अब हमने बहुत भुगत लिया, हमें हमेशा इनका एक चरितार्थ रहा है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि जब भी चुनाव होते हैं तब तो हम इनके भाई होते हैं, जैसे चुनाव खत्म हुई हमारे पिछड़े से लात मार के भगा दिया जाता है। अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब ये हमारा जो था वो अब अंतिम था। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रणजीत सिंह जी सोडाला साहब और हमारे समाज के पूरे राजस्थान की एक टीम बैठ के 5 तारीख को जोधपुर के अंदर मीटिंग है हमारी, वहाँ बैठ के डिसाइड कर लें, उसके बाद में बताएंगे आपको। थैंक यू।